ऐसे 3 कारण बताने वाला हूँ जिन कारणों की वजह से जो आईपीओ की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो हमारा पर्पज होता है कि भाई जो लिस्टिंग गेन है वो हमको क्या मिल जाए। ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन कारणों की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। हेलो दोस्तों मैं आज आपको ऐसे 3 कारण बताने वाला हूँ जिन कारणों की वजह से जो आईपीओ की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। देखिए, नॉर्मली जब हम आईपीओ के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो हमारा पर्पज होता है कि भाई जो लिस्टिंग गेन है वो हमको क्या मिल जाए। लेकिन कई बार आप अपने लिस्टिंग गेन को पाने के लिए ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन कारणों की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको वो तीनों कारण बताएंगे जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो देखिए, उसमें सबसे पहला और बड़ा कारण है आपका मल्टीपल एप्लीकेशन विद सेम पैन नंबर। जब आप सेम पैन नंबर के साथ में कई एप्लीकेशन लगा देते हैं, देखिए कुछ लोग बहुत बुद्धि लगाते हैं अपनी। वो क्या करते हैं, अपना अकाउंट ज़ीरोधा में खुलवा लिया, अप स्टॉक में खुलवा लिया, एंजल वन में खुलवा लिया, 5 पैसा में खुलवा लिया, ऐसे ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खुलवा लिए। अब फिर क्या करते हैं, उन्हीं डीमैट अकाउंट से एप्लीकेशन लगा देते हैं। अब होता क्या है कि उस कैंडिडेट का इन चारों जगह जो पैन होगा वो तो सेम होगा, और सेम पैन से आपकी 4 एप्लीकेशन चली गई और आपने 4 एप्लीकेशन लगा दी, तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज सेम पेन अलाउ नहीं है मल्टीपल एप्लीकेशन पर। आप अपने पैन कार्ड से सिर्फ एक एप्लीकेशन आईपीओ में लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं लगा सकते। अगर आपको मल्टीपल एप्लीकेशन लगानी है तो पैन नंबर अलग अलग होने चाहिए। अब आप सोचोगे भाई आपके पास अलग अलग पैन नंबर कैसे आएंगे, तो देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पैन कार्ड के बेसिस पे एक एप्लीकेशन लगाएंगे, एक एप्लीकेशन आप अपने भाई के बेसिस पे लगा सकते हैं, एक एप्लीकेशन आप अपने पापा मम्मी के बेसिस पे लगा सकते हैं। पापा का अलग एक पैन नंबर होगा, मम्मी का एक पैन नंबर अलग होगा। अगर आपकी हस्बैंड है या वाइफ है तो उनके बेसिस पर भी आपके एक एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो मल्टीपल एप्लीकेशन लगाइए, बट अलग अलग पैन कार्ड नंबर के साथ लगाइए। अगर सेम पैन से लगाएंगे तो एप्लीकेशन आईपीओ की आपकी रिजेक्ट हो जाएगी और कुछ भी आपके हाथ नहीं लगने वाला है। तो पहला कारण आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण क्या है, तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं दूसरे कारण की, देखिए होता क्या है कि जब हम लोग एप्लीकेशन लगाते हैं तो उस समय क्या हमको पेमेंट करना पड़ता है। तो ध्यान रखने की बात है कि जो आप पेमेंट करेंगे वो हमेशा जिस पैन कार्ड से आपका अकाउंट लिंक है, कहने का मतलब है जिस डीमैट अकाउंट से आपका बैंक अकाउंट लिंक है उस बैंक अकाउंट से ही पेमेंट जाना चाहिए। अगर आप थर्ड पार्टी पेमेंट करेंगे, अगर आप थर्ड पार्टी पेमेंट करेंगे तो फिर एप्लीकेशन आपकी क्या रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एप्लीकेशन लगाई, लेकिन आपने उसका जो पेमेंट है वो अपने भाई के अकाउंट से कर दिया, तो ये एप्लीकेशन आपकी क्या रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी पेमेंट क्या है, अलाउ नहीं है। तो जब भी आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उस समय ध्यान देने की बात यह है कि आप अपने अकाउंट से ही पेमेंट कीजिएगा। अगर आप अपने अकाउंट के अलावा किसी दूसरे के अकाउंट से करते हैं, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, तब भी आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज वो थर्ड पार्टी पेमेंट में कंसीडर हो जाते हैं। और एक चीज़ आपको ये पता भी होनी चाहिए, जैसे जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाते हो तो उस समय अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, फर्स्ट पेमेंट अकाउंट ओपनिंग के समय, तो वो आपके ही अकाउंट से होनी चाहिए, वो किसी दूसरे अकाउंट से वैलिड नहीं होता है, क्योंकि उस सिचुएशन में आपका अकाउंट ही नहीं खुलता है आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से भाई सेबी ने भी गाइडलाइन दे रखी है कि अगर आप अपना एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपके अकाउंट से ही पैसा डिडक्ट होना चाहिए, ना कि थर्ड पार्टी पेमेंट से डिडक्ट होना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी से डिडक्ट हो रहा है इसका मतलब है कि आप पैसे का हेर फेर कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या रिजेक्ट हो जाती हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि भाई आपको इस तरीके से एप्लीकेशन नहीं लगानी है, थर्ड पार्टी पेमेंट
नहीं करना है। एंड अगर हम लोग बात करें लास्ट कारण की, थर्ड कारण, तीसरा कारण क्या है? आईपीओ एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का तीसरा कारण है आपके डीमैट अकाउंट की रॉन्ग डिटेल फिल करना। आप देखिए एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ है आपने, और अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट की डिटेल रॉन्ग फिल कर दी, आपने डीमैट अकाउंट नंबर गलत डाला हुआ है, तो उस सिचुएशन में भी आपका जो एप्लीकेशन होगी आईपीओ की वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो तीसरी चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि आपको डीमैट अकाउंट प्रॉपरली सही डालना है। अपने डीमैट अकाउंट को रीचेक कर लीजिए। अगर आप रॉन्ग डीमैट अकाउंट डिटेल डालेंगे तो उस सिचुएशन में भी आपका जो एप्लीकेशन है आईपीओ का वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको 3 वो कारण बताए जिनकी वजह से आईपीओ एप्लीकेशन लोगों की रिजेक्ट हो रही है, और लोग कहते हैं फिर बाद में अलॉटमेंट मिलता ही नहीं। जब आप गलत तरीके से एप्लीकेशन लगाएंगे तो अलॉटमेंट कैसे मिलेगा? तो सही तरीके से एप्लीकेशन लगाइए और अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाइए। एंड ऐसे ही वीडियोस देखने के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके लिए आईपीओ के रिगार्डिंग एक हमने सीरीज लॉन्च की है, आईपीओ सीरीज। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या कर सकते हैं, आईपीओ सीरीज को देख सकते हैं और अपने आईपीओ को लगाने के जो चांसेस हैं वो कैसे बढ़ाना है, कैसे आईपीओ से पैसा कमाना है, वो सारी चीज़ें आप क्या है सीख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी आप आईपीओ सीरीज प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देखिए और अपने आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ाइए और अच्छा पैसा कमाइए। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पैसा कमाओगे और जीवन में आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को फिनिश करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।